हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो ये सवाल तुम्हारा ग्रेविटेशन से सवाल है। इसमें क्या है, एक टनल पास करते हैं आप यहाँ से ऐसे, ठीक है। कितनी डिस्टेंस दूर बच्चे? ये r/2 डिस्टेंस दूर। क्लियर है? यहाँ पार्टिकल है, मान लिया मैंने यहाँ पार्टिकल है r डिस्टेंस दूर पे, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट देखो, ध्यान से देखो। फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसको क्या कराएगा? अगर आपने रिलीज कर दिया तो इसको एक्सेलरेट कराएगा इधर। भाई ये F हो गया ना, ये फोर्स हो गया। तो ये फोर्स का अगर मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका एक्स साइन थीटा। जब ये पार्टिकल, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। और तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला फोर्स इधर, तो ये एक्सेलरेशन, अब तुम्हारा मान लो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इसको रोकेगा। तो ये एक बात तो समझ में आई कि ये तुम्हारा ऐसे 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 चम तो करने वाला है, और उसी का इसने टाइम पीरियड पूछ रखा है। तो मुझे क्या करना है, एफ कॉस थीटा जो फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स ही होगा ये। भाई ये इसको रोक रहा है फोर्स, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स ही होगा। अगर रीस्टोरिंग फोर्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या भला, कि थोड़ा सा इसको वापस से मैं ऐसे मिटा लूँ, अगर आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, क्लियर सा पिक्चर बन जाएगा थोड़ा सा। ये ऐसे हो गया, ये पार्टिकल यहाँ है, ये ऐसे हो गया जी। ये मैंने मान लिया x डिस्टेंस दूर है, तो ये थीटा मान लो आप, ये f हो गया, ये डिस्टेंस r मान लो सेंटर से इस पार्टिकल की, ठीक है। सो तुम्हारा ये वाला जो होगा, इधर जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, यही रिस्टोरिंग फोर्स है, और मुझे उसी से मतलब है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा, m इंटू ई, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा ई जी इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम ए, एम से एम कट गया, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू ई जी। ई जी कैसे निकालोगे? देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी एनालॉजी से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर, अगर आपको याद हो, यूनिफॉर्मली चार्ज ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ये याद है। अब एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, ρr/3 4πg, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये आप बस सीधे यहाँ पे पुट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ρr, ठीक है जी, ρr 4πg/3 एक्सेलरेशन ई जी हो गया, इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, देखो अगर आप ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू x/r। सो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर आ रहा है, तो एस एच एम तो है ही ना, तो आर से आर कट गया, और ये तुम्हारा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। क्या बन गया, ओमेगा, क्योंकि एस एच एम से कंपेयर करोगे ना ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ये एस एच एम की इक्वेशन होती है, आपको याद ही होगा। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, विल बी इक्वल्स टू 4π, ठीक है, कैपिटल जी इंटू ρ/3। अब रो की जगह आप क्या लिखोगे, रो की जगह m/4/3 πr3, ठीक है जी। 4π से 4π कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया आपका जी एम की जगह क्या रख लोगे आप, gr² तो ये भी कट गया, यानी कि आ गया आपका g/r। सो t इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2π/ω, यानी कि 2π√ω/r/g। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और इस तरह का सवाल आपके पेपरों में, और एक ग्रेविटेशन और एसएचएम का मिक्स कॉम्बिनेशन है।